हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो मुझे पहले शायद देना चाहिए था। वो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकता है एक नया यूट्यूबर के लिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। आपको शायद ये पता नहीं होगा, एक नया यूट्यूबर का उम्र हमेशा 18 से 24 साल के अंदर ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक यूथ में जो जोश रहता है वो और किसी में नहीं रहता है। लेकिन वो यूथ यूट्यूब जर्नी शुरू करने के लिए सोच रहा है या ऑलरेडी शुरू कर दिया है, उसके पास रिसोर्स तो बहुत कम है, क्योंकि उसके पास ना है पैसा ना है सपोर्ट मतलब फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड का सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट नहीं है। फिर भी वो एक जोश में यूट्यूब का जर्नी शुरू करता है और वो सक्सेसफुल भी होता है ज़्यादातर। आज मैं आपको बताऊंगा 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए, जो यूट्यूब जर्नी शुरू करने के लिए आपको ज़रूरत होगा ही होगा। इस 3 इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यूट्यूब जर्नी शुरू करने के लिए हर एक यूट्यूबर्स को ज़रूरत होता है, उसमें से पहला आता है एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। और ज़्यादातर यूट्यूबर शुरुआत में मोबाइल का जो डेटा है उसको यूज़ करते हैं यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करने के लिए। लेकिन ये अपलोड करने में कितना तकलीफ़ होता है, कितना प्रॉब्लम आता है और क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। देखिए, मोबाइल में हम जो डेटा प्लान यूज़ करते हैं उनमें से पर डे 1.5 GB या 2 GB डेटा प्लान यही पॉपुलर है। लेकिन जब आप एक वीडियो बना रहे हैं 1.5 GB या 2 GB के साइज़ में, उसको अपलोड करने के लिए आपका मोबाइल का वो 1.5 GB या 2 GB का डाटा सफिशिएंट नहीं होगा। और इस मोबाइल डेटा से ही आपको वीडियो अपलोड करना हो तो कभी भी दिन में इसको करने का सोचिएगा भी मत। इसको हमेशा रात में कीजिए, रात 10 बजे से शुरू कीजिए, हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। ऐसा होता है, जो मैंने देखा था, मोबाइल डेटा से वीडियो अपलोड करते करते एक टाइम पर एक परसेंटेज पे जाके वो अटक जाता है। मोबाइल डेटा फिर भी कुछ बचा रहता है, लेकिन वो अपलोड नहीं होता। वो दिखाता है अपलोडिंग, लेकिन फिर भी मोबाइल का अपलोड स्पीड इतना कम हो जाता है कि आपका दिमाग घूम जाता है उसको अपलोड करते करते। मोबाइल डेटा कुछ बचे रहने के बावजूद भी ये अपलोड नहीं होता है, और ये इतना घटिया प्रोसेस है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। मैंने 3 बार अपलोड को कैंसिल करके, एक बार 77% में, एक बार 85% में, एक बार 90% में, ये 3 बार कैंसिल करके 4th टाइम पे वीडियो को अपलोड किया था। वो मैंने कैसे किया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं घर में एक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, उसे ले लीजिए। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, मोबाइल डेटा से ही चलाइए। उससे कैसे चलाते हैं वो तो मैं दिखा ही दूंगा। अगर आपका एक फुल HD वीडियो 1.5 GB का होता है तो याद रखिएगा आपके पास मिनिमम 3 GB डेटा होना चाहिए। 2 GB का वीडियो फाइल होगा तो याद रखिएगा कम से कम 4 GB का मोबाइल डेटा होना चाहिए। और उसके आगे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा वीडियो का साइज़ कितना हो रहा है और आपके पास कितना डेटा ऑलरेडी है और कितना डेटा बचा रहेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आप एक 1.5 GB का फाइल अपलोड कर रहे हैं और आपके पास 2 GB का डेटा है, तो आपने सोच लिया मेरे पास तो सफिशिएंट डेटा है, हो जाएगा। नहीं होगा।
तो शुरुआत में ये क्या करेगा, 70% या 75% तक आपको अपलोड कर देगा। उसके बाद अगर वो अपलोड स्पीड एक बार कम हो जाता है, वो इतना कम हो जाता है पूछिए मत, केबी में आ जाता है, 1.25 केबी, 0.68 केबी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये अपलोड होते होते एक बार अपलोड स्पीड कम हो गया, कम होते होते केबी में आ गया, तो आप समझ लीजिएगा ये अपलोड आगे नहीं हो पाएगा। सोचिए आपका 70 या 75% अपलोड हुआ है, तो आप बाकी जो थोड़ा सा अपलोड करना बाकी है उसके लिए आप कोशिश करेंगे, दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके करने का कोशिश करेंगे, नहीं होगा। ये एक अजीब चीज़ लगा हमें, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, 75% या 80% जितना तक अपलोड हुआ है उसको कैंसिल अपलोड करना पड़ेगा, उस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा यूट्यूब से और फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा। सोचिए क्या होता है, क्या चलता रहता है दिमाग में अगर आपका फाइल एक बड़ा फाइल हो तो। चलिए आपको मोबाइल के स्क्रीन में दिखाते हैं कुछ चीज़ जिसको देखकर आपको और भी क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देखिए, जहाँ पर मोबाइल का टावर शो कर रहा है और मोबाइल डेटा ऑन है, वहाँ पर देखिए ऊपर नीचे 2 एरो शो कर रहा है और वो एरो स्टैटिक है। अगर वो एरो स्टैटिक रहता है इसका मतलब आपका अपलोडिंग हो रहा है, और वो एरो अगर इसी तरह ब्लिंक कर रहा है तो आप सोच लीजिएगा कि आपका अपलोड बंद हो गया है और अपलोड स्पीड एकदम कम हो गया है। और इसी तरह 1 KB, 2 KB या 3 KB में अपलोड स्पीड रहेगा तो आप जान लीजिएगा ये अपलोड नहीं हो पाएगा। आपको पूरा फाइल को जहाँ तक अपलोड हुआ है उसको डिलीट करके फिर से अपलोड को शुरू करना पड़ेगा। इसलिए रात के करीब करीब 10 बजे आप अपलोड शुरू कीजिए, 1 घंटे में 1.5 या 2 GB का फाइल अपलोड हो जाएगा। जितनी लेट नाइट को आप मोबाइल डेटा से अपलोड करेंगे उतना ही आपको सुविधा होगा पूरा फाइल को अपलोड करने में। दूसरा और तीसरा रिक्वायरमेंट बहुत ही छोटा है। दूसरा है एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन। आप एक एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम एक अच्छा सा कैमरा वाला फ़ोन ले लीजिए। आजकल तो बहुत सारा फ़ोन 10-15 हज़ार में मिल जाते हैं जिसका कैमरे का आउटपुट बहुत बढ़िया होता है। और तीसरा रिक्वायरमेंट है एक ट्राइपॉड। वो आप ख़रीद सकते हैं, ख़रीद लेंगे तो अच्छा रहेगा। 600 या 700 में मिल जाता है, ज़्यादा खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं। और एक गुड लाइटिंग, शुरुआत में आपका घर में जो लाइटिंग है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर उसका पावर थोड़ा कम है तो थोड़ा हाई पावर का बल्ब लगा दीजिए, ऐसा करके शुरू कीजिए। कोई फैंसी लाइटिंग आपको लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस 3 चीज़ का कितना ज़रूरत होता है एक YouTube जर्नी शुरू करने के लिए, एक YouTube वीडियो को बनाने के लिए और अपलोड करके YouTube में इसको पब्लिश करने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ एक YouTube वीडियो को अच्छी तरह से प्रोड्यूस करने के लिए, उसका सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, and thank you very much for watching this video.